दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब सब तरफ एक ही चर्चा है, कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चीफ मिनिस्टर यानी सीएम। बहुत से नाम चर्चाओं में, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अश्विनी वैष्णव जैसे तमाम नाम इस वक्त हवा में तैर रहे हैं। लेकिन एक नाम इन सब में ऐसा भी है जो आज से नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के बहुत पहले से लगातार चर्चाओं में था, और वो नाम है दिया कुमारी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से दिया कुमारी को केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया का सर्वश्रेष्ठ विकल्प मानता है। क्या समानता है वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के राजनीतिक करियर और व्यक्तित्व में, हम करेंगे तुलनात्मक अध्ययन। और दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना कि दिया कुमारी के रूप में ऐसा लगता है कई बार जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया पार्ट 2 रिपीट हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। दरअसल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी ये छुपाया नहीं कि वो वसुंधरा राजे को सीएम पद के लिए बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करता, और दिया कुमारी उनके लिए कुछ खास अलग से अहमियत रखती है। इसकी शुरुआत होती है जयपुर में 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी की परिवर्तन संकल्प सभा हुई थी। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, उसमें मंच संचालन की जिम्मेदारी दिया कुमारी को दी गई। वसुंधरा राजे सिंधिया स्टेज पर थी जरूर, लेकिन उन्हें माइक नहीं दिया गया, और दिया कुमारी लगातार मंच से जनता से रूबरू होती रही एंकर के रूप में। मीडिया कॉन्क्लेव जहां पर होते हैं, जहां पर दिया कुमारी जाती रही है, मैं भी अक्सर वहां पर गया हूं, तो वहां पर भी एंकर उनसे पहला सवाल यही पूछता है, क्या मैं राजस्थान के भावी सीएम से बात कर रहा हूं। और उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, उन्होंने यही कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व देगा मैंने हमेशा से स्वीकारा है और आगे भी मैं स्वीकार करूंगी। जनता का रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा वार्म होता है, अलग तरीके का होता है, जैसे कि स्पेशल पर्सनैलिटी से वो बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में पारी शुरू करने की। यहां बड़ी जबरदस्त समानता है। देखिए 2003 में जब वसुंधरा राजे सीएम बनी, उसके पहले वो झालावाड़ से सांसद थी। वो आई, उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, जीती, पार्टी को बहुमत मिला और वो सीएम बनी। अब आइए दिया कुमारी की तरफ। दिया कुमारी भी राजसमंद से एमपी हैं, ठीक वसुंधरा की तरह, और राजसमंद से आई जयपुर, विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जीत चुकी है। अब वो सीएम बनेगी कि नहीं बनी ये बात का विषय है, लेकिन करियर का जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट वसुंधरा की तरह है। दिया कुमारी को विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए ए कैटेगरी की सीट यानी विद्याधर नगर से उतारा गया। ए कैटेगरी का मतलब होता है वो सीट जहां से जीतने की संभावनाएं भरपूर होती है और हारने की संभावनाएं शून्य होती है, यानी सबसे सुरक्षित सीट। और खास बात यह कि वहां से नरपत सिंह राजवी का टिकट कराया गया, जो 3 बार से लगातार वहां से जीत रहे थे। उनको चित्तौड़गढ़ भेजा गया और वो हार भी गए। तो जब किसी कैंडिडेट को ए कैटेगरी की सीट से उतारा जाता है, इसका मतलब होता है कि पार्टी उसको स्पेशल वेटेज दे रही है, अहमियत दे रही है। और वो अहमियत किस मायने में होती है ये बाद में मालूम चलता है। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे सिंधिया में एक और बड़ी जबरदस्त समानता है। दोनों राजपूत हैं और दोनों ही राजपूत घराने से हैं। दिया कुमारी जयपुर के महाराजा सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की पुत्री हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजय राजे सिंधिया की पुत्री है। वसुंधरा को महारानी के तौर पर जाना जाता है, और दिया कुमारी की पहचान भी कमोबेश यही है। यानी अगर दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो महारानी के बदले महारानी, राजपूत के बदले राजपूत। और सबसे खास बात, राजस्थान में करीब 14% के आसपास राजपूत वोट हैं। अगर दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है तो राजपूत वोट भी नाराज नहीं होंगे, और दिया कुमारी के जो फॉलोअर्स हैं उनको भी बहुत बढ़ाना नाराजगी का कारण नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उम्र की। यहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग समानता है। जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2003 में मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उनकी उम्र थी 50 वर्ष, और अगर दिया कुमारी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है तो दिया कुमारी की उम्र होगी 52 वर्ष, यानी सिर्फ 2 साल ज्यादा
दोनों 50+। अब अगर मुख्यमंत्री के रूप में करियर की बात करें कि करियर कितना लंबा हो सकता है, तो दोस्तों आपको जान के बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये कि दोनों की समानता यहां भी बड़ी जबरदस्त है। 2003 में 50 वर्ष की उम्र में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी के आज के कायदे के अनुसार 75 वर्ष तक आप राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो यानी उनके पास 2003 में 25 वर्ष का समय था। 25 वर्ष का मतलब हुआ कि आप 5 दफा चुनाव लड़ सकते हैं। और राजस्थान के ट्रेंड के अनुसार एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार विपक्ष में और तीसरी बार दावा जो वो ठोक सकती हैं। उनके मन में इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, उन्होंने छुपाया भी नहीं है। अब आइए दिया कुमारी की तरफ। दिया कुमारी की उम्र 52 वर्ष है। इसका मतलब उनके पास राजनीति करने के लिए 23 वर्ष है। ठीक वसुंधरा की तरह वो 5 बार चुनाव लड़ सकती है और अगर इस बार मुख्यमंत्री बन जाती है तो उनके पास इन 5 बार में इस बार मुख्यमंत्री, इसके बाद अगले टर्म में यानी 2028 से और 2033 तक अगर परिपाटी को माने तो शायद मुख्यमंत्री ना रहे, लेकिन उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का चांस, फिर विपक्ष में और आखिरी चुनाव में यानी 5वें चुनाव में ठीक वसुंधरा की तरह वो मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकती है। तो दोनों में यहां बिल्कुल करियर में, राजनीति में समानता है। अब एंट्री की बात करते हैं कि राजनीति में एंट्री कैसे हुई। देखिए, दिया कुमारी की जो एंट्री हुई थी वो 10 सितंबर 2013 को जयपुर की एक रैली में हुई थी और उनको इंट्रोड्यूस करवाया था तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ में थे भाजपा के तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी विशेष ये कह सकते हैं कि अनुग्रह उनके प्रति है, क्योंकि आप जिसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप देखना भी चाहते हैं कि जिसको राजनीति में लेकर आया वो राजनीति में आगे बढ़े और नए परचम लहराए। 2003 में जब विजयराजे सिंधिया सीएम बनी या राजस्थान में जब वो आई तो उस समय राजस्थान में एक वैक्यूम था, और वैक्यूम इसलिए था क्योंकि भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बनकर जा चुके थे और जो जसवंत सिंह थे वो केंद्र में मंत्री बन चुके थे। तो यह एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो उस वैक्यूम को आके भरा वसुंधरा ने, और वसुंधरा का समर्थन किया भैरों सिंह शेखावत और जसवंत सिंह ने। अब आज की राजनीति देखिए आप, आज की राजनीति में भी करीब करीब एक वैक्यूम है। ऐसा कोई क्लियर कट नाम नहीं है कि मुख्यमंत्री पहले से नाम नहीं था कि मुख्यमंत्री इसको बना दिया जाएगा। वसुंधरा राजे बनना चाहती हैं पर केंद्रीय नेतृत्व उसके प्रति अपनी लगातार असहमति एक तरह से जताता रहा है, और दूसरा कोई नाम ऐसा सॉलिड नाम नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि उसे मुख्यमंत्री तुरंत बना देना चाहिए। खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया दोनों चुनाव भी हार चुके हैं। तो एक वैक्यूम यहां पे मौजूद है। वैक्यूम कौन भरेगा ये नहीं पता, ये अगले कुछ दिनों मालूम चलेगा, लेकिन वैक्यूम यहां पर क्रिएट है। तो आपने सारा देखा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया और दिया कुमारी के बीच में करियर को लेकर, उम्र को लेकर तमाम तरह की समानताएं उनके अंदर है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो राजनीति में कहा जाता है कि जिसके सर पे राजयोग होता है उसके सर पे ताज सजता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही अपने राजनीतिक मित्रों को शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।